दोस्तों, आपने कई मंदिरों, दुकानों और घरों के बाहर ये भयानक चेहरा लगा हुआ देखा होगा। किसका चेहरा है ये? और क्यों इसे प्राचीन काल से ही मंदिरों के प्रवेश द्वार पर लगाया जाता है? और क्यों आज के समय पर इस चेहरे को दुकान और घरों के बाहर लगाया जाता है? इसके बारे में जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आपके पास सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब बिना किसी विलंब के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ध्यान से देखिए इस चेहरे को। यह चेहरा है भगवान शिव के प्रिय गणों में से एक कीर्तिमुख का। कीर्तिमुख का अर्थ होता है गौरवशाली चेहरा या महिमा का मुख। अब सवाल यह उठता है कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और इन्हें हर प्राचीन मंदिर के प्रवेश द्वार पर क्यों स्थापित किया गया। कीर्तिमुख के बारे में जानने से पहले आपको उस असुर के बारे में जानना पड़ेगा जिनकी वजह से उसकी उत्पत्ति हुई, और वो असुर था जलंधर। दोस्तों, महादेवी भागवत पुराण के अनुसार जलंधर का जन्म समुद्र मंथन के बाद हुआ था। तो हुआ कुछ ऐसा कि समुद्र मंथन के कुछ समय पश्चात देवों के राजा इंद्र को किसी चीज को लेकर बहुत ही घमंड आ गया, और उन्होंने उसी घमंड में भगवान शिव की अवहेलना करते हुए उनका अपमान कर दिया, जिससे भगवान शिव बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे एक बहुत ही भयानक क्रोध की ज्वाला देवराज इंद्र को भस्म करने के लिए निकल पड़ी। इस ज्वाला को देखकर इंद्र को बचाने के लिए देवगुरु बृहस्पति ने महादेव से गुहार लगाई, जिसे सुनकर भगवान शिव शांत हुए और उस ज्वाला को समुद्र की ओर मोड़ दिया। इसी ज्वाला से समुद्र की गोद में उत्पत्ति हुई जलंधर की। भगवान शिव की क्रोधाग्नि से उत्पन्न होने के कारण जलंधर बहुत ही ताकतवर था। जलंधर को समुद्र देव ने पाल पोस कर बड़ा किया, और जब वो बड़े हो गए तो उन्हें असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने शिक्षा दी। उन्होंने जब समुद्र मंथन के बारे में सुना कि असुरों के साथ किस प्रकार से छल हुआ था, तो उन्होंने देवताओं के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, और उस युद्ध में जलंधर ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इसी जीत से उसे इतना घमंड हो गया कि उसने अपने सेनापति राहु को भगवान शिव के पास माता पार्वती से विवाह का प्रस्ताव लेकर भेज दिया। जब राहु जलंधर का यह समाचार लेकर भगवान शिव के पास पहुंचा और यह प्रस्ताव सुनाया, तो भगवान शिव बहुत ही अधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और एक भयानक और विशालकाय राक्षस को उत्पन्न किया। यह राक्षस इतना भयानक था कि उसकी एक दहाड़ से पूरा ब्रह्मांड हिल उठा। शेर जैसे चेहरे वाले इस राक्षस को भगवान शिव ने राहु को खा जाने का आदेश दिया। भगवान शिव का आदेश मिलते ही वह राक्षस राहु की ओर कूद पड़ा। राहु उस राक्षस से बचने के लिए पूरे ब्रह्मांड में भागता रहा, लेकिन अंत में उसे समझ आया कि भगवान शिव की मर्जी के बिना तो उसकी अमरता भी उसे नहीं बचा सकती। यह समझते ही वह सीधे भगवान शिव के पास वापस पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा कि वो उसे बचा ले। भगवान शिव सिर्फ राहु का घमंड तोड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उस राक्षस को रुक जाने का आदेश दिया। राहु के वहां जाने के बाद उस राक्षस की भूख शांत नहीं हुई और उसने जोर जोर से दहाड़ना शुरू कर दिया और भगवान शिव से कहा, प्रभु, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, अब मैं क्या खाऊं? भगवान शिव ने उससे कहा कि अपने ऊपर संयम रखो और खुद का ही भक्षण करो। भगवान शिव का यह आदेश सुनते ही उस राक्षस ने खुद को ही खाना शुरू कर दिया और अंत में सिर्फ उसका मुख ही बचा। भगवान शिव उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उसे कीर्तिमुख नाम दिया। साथ ही वरदान दिया कि जो भी भगवान शिव का दर्शन करने आएगा वह उसकी वासना, अभिमान और घमंड को खा जाएगा। इसीलिए प्राचीन समय से ही अधिकतर शिव मंदिरों के बाहर कीर्तिमुखी प्रतिमा बनाई जाती है कि कोई भी दर्शनार्थी जब भगवान के सामने दर्शन करने पहुंचे तो वह उसकी वासना, अभिमान, घमंड और सारी नेगेटिविटी मंदिर के बाहर ही छोड़कर अंदर प्रवेश करे, ताकि वह भगवान के दर्शन अभिमानी बनकर नहीं बल्कि भक्त बनकर करे। आज के समय पर कई लोग कीर्तिमुख का चेहरा अपनी दुकानों, घरों और बिजनेस के बाहर भी लगाते हैं, ताकि लोगों की नेगेटिव एनर्जी उनके ऊपर ना पड़े। अगर आपको कीर्तिमुख के बारे में जानकर कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आर्यवर्त क्रॉनिकल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आपके पास सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।